मैंने जो मुद्दा आखिरी दिन उठाया उसमें पहली मांग तो हमारी ये थी कि अभी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल जिनका हुआ है, उन बहाल शिक्षकों में महिलाओं और दिव्यांगों को इनको कम से कम सरकार गृह जिला आवंटित करे, गृह जिला आवंटित करे। और बहुत हुआ तो अगर गृह जिला में सीटें की कमी है या कोई और तर्क है उनका तो नज़दीक का जिला दे दीजिए। लेकिन आप ये मत कीजिए कि पूर्णिया के लोगों को आप भेज दे रहे हैं बक्सर के लोगों को भेज दे रहे हैं सीतामढ़ी। तो ये दूर दूर जो लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, खास करके महिलाओं का, तो इसको सरकार चेंज करे। एक तो मांग हमने ये रखी थी। ठीक है। दूसरी हमने बात कही थी कि अभी जो दूसरे चरण की जो बहाली होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें जैसे पहले सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया गया, उस तरीके से इस बार भी सीटेट अपीयरिंग को मौका मिले जी। और तीसरी मांग हमारी थी कि ये जो फॉर्म अप्लाई अभी हो रहा है, इसमें जिस तरीके से पहले आपने एज रिलैक्सेशन दिया था, इस बार भी सरकार को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन तो दे दिया है अतुल प्रसाद जी ने, अब तो ट्वीट भी कर दिया है। 6 to 8 में शायद नहीं मिला हुआ है। नहीं, 6 to 8 के लिए ही उन्होंने ट्वीट कर दिया, 10 साल की छूट। अच्छा, तब तो ये अच्छी बात है जी। अगर ये कर दिया है तब तो अच्छी बात है। मतलब आपकी एक मांग सुन ली गई। हाँ जी। तो इसके लिए मैंने पहले अप्रोच किया था, पहले मैंने बात की थी। अच्छा, आपने पहले भी बात की थी मैंने पहले भी। सीटेट अपीयरिंग के लिए भी मैंने बात की थी, हालांकि सीटेट अपीयरिंग पे वो लोग रेडी नहीं थे। अच्छा, अब क्या लगता है संदीप सौरभ जी, अब क्या लगता है, क्या सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा? मेरी इस संबंध में बात हुई जिन लोगों से, उनका कहना था कि सरकार का पूरा प्लान है कि दिसंबर के अंत तक ये इस रिजल्ट को फाइनल कर देंगे। हाँ, इतनी जल्दी करेंगे। दिसंबर में परीक्षा भी और दिसंबर में नतीजा, दिसंबर के अंत तक रिजल्ट ला देंगे। अरे जी। तो इसलिए चूंकि सीटेट का जो परीक्षा होनी है वो शायद जनवरी में हो, फरवरी के तक उसका रिजल्ट आएगा। तो इनका कहना है कि उसके चलते मामला बहुत पेचीदा बन जाएगा। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब हर साल ही बहाली लेंगे, ताकि इस बार के जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए अगले साल में। बिल्कुल, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी किया था कि हर साल अगस्त महीने में हम परीक्षा लेंगे, तो सीटेट अपीयरिंग वाले घबराएं नहीं। हाँ, लेकिन लगता है कि बात मानेंगे, क्योंकि सीटेट वाले बड़े परेशान हैं अपीयरिंग। अब करना तो सरकार को है, करना तो बीपीएससी को है जी। और उनके मुद्दे को, सीटेट अपीयरिंग वाले मुद्दे को तो हम मैंने पहली बार सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन शुरू होने से पहले भी मैंने अप्रोच किया था। पहले भी आपने अप्रोच किया था जी। लेकिन उस समय हुआ कि देखते हैं, लेकिन फाइनली उन लोगों ने तय करके बताया हमको कि नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, मतलब अब इस बात पर मुहर लग गई है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्रयास तो हमने इसलिए आखिरी दिन भी मैंने उठाया था, और मैंने इसलिए कल जो सदन अंतिम था, मैं ये जानता था कि सरकार ये कह रही है, लेकिन तभी मैंने सदन में दिया कि तभी आपने बात रखी, तभी मैंने कहा कि आप सीटेट अपीयरिंग को मौका दीजिए। अच्छा, कल जब आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जब आपने कई मांगे उठाई, तो क्या सहमति जताई लोगों ने, मतलब बाकी मांगों को लेकर भी क्या कुछ लगता है कि बात बनी संदीप सौरभ जी? अभी कह नहीं सकते हैं। देखिए, जो मैंने मुद्दा उठाया वो शून्यकाल में उठाया है। हाँ। और वो जाएगा अभी डिपार्टमेंट के पास। हाँ। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये तो इस तरह का मसला नहीं है कि आप लंबे समय तक कोई रोड का निर्माण करवाना है कि आप टाल भी सकते हैं। आपको अगर मौका देना है तो तुरंत देना होगा जी। अगर आपको सीटेट, अगर ये वाला तो हो गया, एज रिलैक्सेशन वाला तो बहुत बढ़िया है जी। और ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएं हैं उसमें, जो दिव्यांग हैं, उनको गृह जिला मौका मिले, ये भी जल्दी बिल्कुल। तो इसलिए मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा जल्दी से ही, और फिर हम अप्रोच करेंगे कि उस पर अमल किया जाए, जितना संभव हो सके उतना हम कोशिश करेंगे। मतलब आप लगे रहेंगे इस मुद्दे को, कोशिश कर रहे हैं हम, कोशिश करने से ही कुछ चीजें निकली हैं। बिल्कुल जी। एज रिलैक्सेशन वाला अगर हुआ है जो आप कह रही हैं, मुझे तो अभी तक खबर नहीं थी इसकी, अगर ये हो गया है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि आप लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो मैंने सरकार को लिख के पहले ही दिया था, सदन से पहले दिया था, और उसमें हमने यही कहा था कि कोई अलग से कैटेगरी मत बनाइए, और मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट होगा। हाँ, ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली ला करके उनको एक अलग ये जो नाम दे दिया गया है विशिष्ट, हाँ, तो इस पे मेरी आपत्ति थी, मैंने आपत्ति दर्ज की थी मैंने। और मेरे ख्याल से यही शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार के पास लेटर भी गया हुआ है जी। और इस पर विचार चल रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि दिसंबर महीने में परीक्षा भी होने वाली है, जो मामूली सी परीक्षा है, सक्षमता परीक्षा, जिसको मुख्यमंत्री ने मामूली परीक्षा बताई, वो दिसंबर में होने वाली है। हाँ, वो परीक्षा, देखिए, परीक्षा को लेकर के सरकार का कहना है कि ये लेंगे,
लेंगे। हाँ। लेकिन आपने तो ये भी मांग रखी थी बिना है, शर्त। हमने मांग रखी है। आप मांग रखते हैं बड़ा, हो सकता है कि उसमें सरकार कुछ कटौती करे, या उनका कुछ तर्क है कि भाई आप एक पद पर थे, आप नियोजित थे, आपको राज्यकर्मी में ला रहे हैं, तो बीच में कोई क्राइटेरिया अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो मामला लीगल फंस जाएगा। ये कहना है वित्त मंत्री जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, विजय चौधरी जी का ये कहना है। तो अगर ये कहना है तो हमने कहा था कि तब भी आप उसको सक्षमता परीक्षा के बजाय आप डिपार्टमेंटल परीक्षा कहिए। तो ये बात पे चर्चा चल रही है, क्या उनको करना है। हमने तो मांग रख दी। और विशिष्ट शिक्षक पे मेरी बहुत आपत्ति थी। मैंने कहा था कि एक समान शिक्षक, हाँ, एक समान शिक्षक कीजिए। पहले से ही आपके पास विशेष शिक्षक है तो विशेष शिक्षक अलग है, विशिष्ट शिक्षक अलग है। तो ये शब्दों के साथ खिलवाड़ जो है वो सरकार बंद करे। तो ये सारी बातें कही गई है और इसमें मेरे ख्याल से उसमें एक तारांकित प्रश्न दिया था जी। और हमने उसमें 2-3 मांगे की थी। एक तो हमने मांग की थी कि जो छात्रों का कंप्लेन कई तरह के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, किसी के रिजल्ट को लेकर के कहीं पे कई सारी शिकायतें, तो उस शिकायतों को एड्रेस किया जाए। दूसरा हमने उसमें मांग रखा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नए पदों पर मत लीजिए, उनके पुराने पदों को ही समाहित कर लिया जाए। तो और नए पदों पे सिर्फ टीचर्स को रखा जाए जो नए अभ्यर्थी हैं, फ्रेश लोगों को रखा जाए। तो और इसके बाद जो सीटें खाली हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं लोग, तो खाली पदों पर सेकेंड लिस्ट लाया जाए। तो ये हमने मांग रखी। लेकिन अब तो खाली पदों को लेकर भी अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट कर दिया है, बड़ा साफ कह दिया है कि जो पद खाली हुए हैं उसको बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर दिया जाएगा। यानी कि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो पूरे पद है वो 1 लाख कुछ हो गए। अब देखिए, सरकार कुछ कहेगी, बीपीएससी कुछ कहेगा, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ। सरकार ने जो जवाब दिया है मेरे इस प्रश्न का, तो लिखित प्रश्न का लिखित जवाब है। अच्छा, तो आपको जवाब मिल गया? जवाब मिला है, मैंने जवाब पब्लिक में भी डाला है। हाँ? तो उस जवाब में तो कहा गया है कि सरकार जो है वो सेकंड लिस्ट लाने पर विचार कर रही है। ये साफ जवाब दे दिया गया है। साफ जवाब दिया हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, लोग जो है वो निराश। ये शिक्षा विभाग कह रही है। ये शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग कुछ और कहे, बीपीएससी कुछ और ट्वीट कर दे, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? लेकिन एक उम्मीद की किरण है आपकी तरफ से, क्योंकि अभी भी चीजें फाइनल नहीं है। क्योंकि कई सारे लोगों को आपने गलत तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ले लिया, तो ये तो आपकी गलती है। उसके चलते जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए लोग हैं, उनकी तो गलती नहीं है कि उनको आपने छांट दिया है। तो इसलिए इस पे सेकेंड लिस्ट पर विचार करना चाहिए। या तो आप शुरुआत में ही इस तरह से करते कि गड़बड़ियां नहीं होती। जी। वो नियोजित शिक्षकों को समाहित करने के लिए नहीं तैयार थे उस आंसर में, लेकिन उनका कुल मिला के कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकेंड लिस्ट लाने की सेकेंड लिस्ट आएगी। जी।